श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और अब किशन बासिया जी से मेरा अनुरोध है, हालांकि वो इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं भाई सेवा तो गुप्त ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी महाराज जी से भी इनको लगाव है। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सतगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साहब जी, समय हो रहा है, 2 शब्द अवश्य करूँगा। जब इस कॉलोनी में हम लोग बिल्कुल एक अजाने थे, कोई भी यहाँ का सदस्य नहीं जानता था। 4-5 जगह प्लाट दिल्ली में देखे गए, ये प्लाट और फिर इसमें कई अड़चने, लेकिन बादशाह साहब ने कहा मुझे महाराज जी चिंता मत करना, जो भी मेरे लायक सेवा हुआ करेगी मैं हर समय बगैर संकोच आप मुझसे कहिए। ऐसा समय चलता गया। पहले दिन जिन ईंटें रखी गई थी उनके का कमलों द्वारा ईंट रखवाई थी। आज उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उनके हाथों की रखी हुई ईंट आज भव्य एक रूप लेकर के मंदिर और कम्युनिटी हॉल का रूप भव्य भवन बन चुका है। ये उनकी प्रेरणा, उनकी भावनाओं की रखी हुई ईंट है। बाकी सेवा तो उनका कह देना ही काफ़ी है और वो कभी भी पीछे नहीं हटे। और जिनका जीवन ही जिनके पूज्य पिताजी के संस्कारों द्वारा ऐसा बीत रहा है, इतना जरूर 2 शब्द कहूँगा कि इतने व्यस्त रहकर भी यदि कुछ आत्म कल्याण का मार्ग ना मिला तो वो जितने काम हैं, सेवाएं हैं, वो कर्म का रूप ले जाएंगे और अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा रीबर्थ जन्म लेना पड़ेगा। कलयुग ही एक ऐसा 28वां कलयुग है कि जिसके लिए देवी देवता भी आकर भारत की भूमि पर इस ब्रह्म ज्ञान को सुनना चाहते हैं, क्योंकि पार ब्रह्म सबका एक है, सारे ग्रंथ कहते हैं, लेकिन वो कौन है, स्वरूप क्या है, नाम क्या है, लीला क्या है, ये कलयुग में स्वयं पार ब्रह्म आ करके बताएगा। और यहाँ पर 1 महीने ये कथा, ये ब्रह्म ज्ञान वही चल रहा है। सारे ग्रंथों का एकीकरण, मानव समाज में छोटी मोटी जाति पाति के भेद, जबकि कुल कुरान, बाइबल, गीता, भागवत, शास्त्र, वेद कहते हैं कि आत्मा सबकी एक है। लेकिन आज इंसान को आत्मा की पहचान ना होने के कारण से एक परमात्मा की बजाय अनेकों भगवान बना बैठे, अनेकों धर्म बन गए, अनेकों जाति पातियां हो गई और इंसान इंसान से जुदा होता चला गया। आज वो कलयुग फिर आ गया। जिसने पार ब्रह्मक्षातीत प्राणनाथ जी की वाणी को सुना है, प्राणनाथ पहले बता चुके हैं हम कई बार, किसी देवी देवता, किसी गुरु, किसी किंकर, किसी अवतार का नाम नहीं है। प्राणनाथ उसको ही कहा जाता है जो सबकी आत्माओं का स्वामी है। और हम कभी गाया भी करते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके, कह तो देते हैं सारे प्राणपति, लेकिन वो प्राणपति है कौन, उसका परिचय है। फिर उसके साथ हमारी आत्मा का संबंध, जो आज दिन तक संसार में देवी देवता भी नहीं बता सके कि आत्मा क्या है और जीव क्या है। हमारे अंदर जीव है, जो जीव जन्मता मरता कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसा ही फल फिर योनियों में भोगता रहता है। धन धन ये दुनिया आखिरी, बड़े भाग्य है तो जो किन कानों ना सुना, आज दिन तक जिस पार ब्रह्म का तुमने स्वरूप नहीं सुना, उसका धाम नहीं सुना, उनका नाम नहीं सुना, उनकी लीलाएं नहीं सुनी, वो खुद उतर आए।
अपनी आत्माओं के कारण, क्योंकि आत्माओं से अलग हो नहीं सकते। और 1735 में आकर के हरिद्वार में सब कुछ बड़े बड़े धर्माचार्यों के सामने जाहिर होकर उन्होंने ये ब्रह्मवाणी दी, जिससे यहाँ से लेकर उस परम धाम तक अपनी पहचान, अपनी जीव की पहचान, अपनी आत्मा की पहचान, इस ब्रह्मांड की पहचान, फिर इस दुनिया को बनाने वाले अक्षर ब्रह्म की पहचान, और उससे भी आगे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की पहचान जिस धरती पर हो रही हो और उसकी न्यों जिनके पवित्र कर कमलों द्वारा हुई हो, वो कितने भाग्यशाली होंगे। लेकिन माया के लपेटों में ऐसे उलझे हुए हैं, उनसे प्रार्थना आज 2 शब्दों में अवश्य करूंगा। 22.5 घंटे तुम्हारे और 20 दिन बाकी हैं, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए। 20 डेढ़ 30 घंटे सिर्फ 1 दिन और 6 घंटे जिंदगी के अपनी आत्म के वास्ते, चाहे कितने भी जरूरी दंड फंड धन क्यों ना हो, एक तरफ प्रार्थना है और यही उनके जिम्मे सेवा है। उन्होंने कहा महाराज जी कोई सेवा हो तो बताना। पहले बता गए, हमारे निजानंद संप्रदाय कापियां उठा करके किसी के घर नहीं जाती। जिसने सेवा करनी है खुद यहाँ आए, पार ब्रह्मक्षातीत के चरणों में जो चाहे सेवा कर सकता है। हर एक को अधिकार है, हर एक की आत्मा के वो मालिक प्राणनाथ अक्षरातीत हैं, और उन्हीं की ये ब्रह्मवाणी जो उन्होंने अपने मुखार बिंद से आके हर मानव को दी है, उसी पर चर्चा विमर्श हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ। कोई बात। हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंदिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री नाराज सुनाम, तेज कुंवरी क्षमायुगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। चलिए सुंदर साथ से प्रार्थना, और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि आने वाला सुंदर साथ स्थान प्राप्त कर सके। भाई लोग भी थोड़ा थोड़ा बढ़िए आगे, बहुत जगह बीच में खाली। अभी बढ़िए, थोड़ा आगे आगे बढ़िए। बसों पे सुंदर साथ ने भी आना है, थोड़ा आगे बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा भाई आगे आगे बढ़ाइए। एक दूसरे की तरफ देखने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़िए। हाथ फेर बैठे बैठे, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए खिसकाइए थोड़ा थोड़ा आगे, बहने भी। चलो चलिए 2-1 जयकारे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सद्गुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चलो। और श्री महामत के साथ जी नौतनपुरी की दी, याद करो इन समय को, शोभान देऊं सब साका, सब शक, आए के मुलाकात करी, फरमाइए सुंदर सर। आए के मुलाकात करी, आप अक्षरी राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, सतगुरु श्री धनी देवचंद जी, और अपनी सारी हकीकत अपने मुखारबिंद से वर्णन कर रहे हैं। मैं राय ठाकुर कला जी के पास नौकरी करते हैं, और अब देवचंद जी के अंदर विराजमान अक्षरातीत और श्यामा
महारानी बार बार उन्हें याद करते हैं और आखिर बालबाई जाती है और वो सब काम वजारत का सौंप कर आ गए और आके चरणों में प्रणाम किया, मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद जी के कदम में, देवचंद जी के चरणों में प्रणाम किया। तब पूछा ये कौन है? तब हालत बहुत शिथिल हो ही चुकी थी, कपड़ा उतारा, पूछा भाई कौन प्रणाम कर रहा है? कहा श्री महाराज की आत्मा। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हैं सतगुरु महाराज, महाराज ठाकुर की आत्म जो है आपको चरणों में प्रणाम करती है। नाम सुनो श्री महाराज। बस महाराज ठाकुर का नाम सुनते साथ ही एकदम मन में प्रसन्नता हो गई, उठ के खड़े हुए, गले लगाया और कहा महाराज ठाकुर बहुत अच्छा हो गया, आप आ गए, मैं पल पल आपको याद कर रहा था, आप आ गए हो ना, कहीं फिर तो नहीं लौट के जाना पड़ेगा। तब जवाब श्री तब महाराज ठाकुर ने क्या जवाब दिया? दिया श्री देवचंद्र जी को। देवचंद जी को क्या उत्तर देते हैं? था काम लौकिक का। बस लौकिक काम ऐसा था, नया वजीर ढूंढना था, बहुत सारे काम थे, देर लग गई, नहीं तो जैसे पहली बार बालबाई गई थी मैं तो तुरंत आपके चरणों में हाजिर हो जाता। डाला गले और के मुँह। अब भी जबरदस्ती फेंक के गले में डाल के आ गया हूँ। मोह को बुलावन का। और बाकी रही बात आप जो कहते हैं बुलाने के लिए, ये बिहारी जी आज सबके बीच में जो है फैसला हो जाना चाहिए। पहली बार गए तो कहते आपको सतगुरु महाराज याद ही नहीं करते, और वहाँ तो गली गली में तेरी बदनामी है, तू चोर है, वहाँ आ नहीं जाना। मैं समझ तो गया कि इनके दिल में क्या पाप है, फिर कहने लगे वो दवाई चाहिए। दूसरी बारी गए तो कहते हैं अंबर और कस्तूरी चाहिए। एक बार भी मुझे इसने आने के लिए नहीं कहा। जब मैं सुने सुकन्या। अब बालबाई ने जाके कहा कि आप मुझे याद करते हैं, सब कुछ फेंक फांक करके मैं आपके चरणों में हाजिर हो गया। तब देखे कदम रोशन। आपके चरणों में आ गया हूँ। अब तो फिर न जाओगे। देवचंद जी कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, छोड़ो इन बातों को, अब लौट के फिर तो नहीं जाओगे। लौकी काम ऊपर। लोग के काम के ऊपर फिर जाए के आओगे। फिर जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि आप कहते हो मैं छोड़ के आऊँ किसी के गले में, फिर आओगे। काम इस्लाम ऊपर। अपने धर्मकारी के वास्ते। मैं तुमको इन वास्ते। मैं इस वास्ते तुम्हें याद कर रहा था। फिर किया याद। क्यों फिर के याद किया? क्योंकि इस तन को छोड़ करके इंद्रावती के तन में बैठना है, और वो इंद्रावती की आत्म तेरे अंदर है। जो श्री इंद्रावती ठांडी रोती। क्योंकि 9 साल हो गए उससे प्रणाम नहीं हुई थी, वो रुदन करती रहती है दिन भर रात, इसलिए बुला करके एक दिली एक भाव होकर जब मन की मलिनता नहीं हट जाएगी तो फिर किस तरह से जो है तेरे हृदय में हम आके बैठ सकते थे। तेरे दिल में गलतफहमी हो गई थी कि मैंने तुझे कभी चोर समझा था, या कभी ऐसी बात ही नहीं थी। वो तो बालबाई ने इस तरह से किया, तो मैंने आपको अपना समझ करके उन्होंने तो समझा ही लेंगे, लेकिन तुम रुष्ट होकर के चले गए। वो कहते जी फिर 1 मिनट ठहर जाओ, पहले इसी बिहारी जी और श्याम जी से पूछा जाए। जब ये वहाँ पहुँचे थे, बात वो ठीक है, गोदामों में अवश्य आग लग गई थी, लेकिन जितना कैश इन हैंड 4 साल का बराबर था, मैंने इनको कैश दिया और इससे दस्तखत कराया, पूछो सबके सामने, और जितना कुछ नकद था इनके हवाले कर दिया था। लेकिन इनके मन की मलिनता जो थी मेरे ऊपर झूठे इस तरह के आरोप कसे, इससे पूछा जाए। तब देवचंद जी कहते हैं महाराज ठाकुर, पहले तो सब सुंदर साथ को पूछ लो, क्या किसी के दिल में ऐसी मलिनता है? तो फिर इन बातों को अब उठाने का फायदा क्या? 9 साल पुरानी बात है, उसको क्यों ऐसा लेते हो? इस वास्ते तुम इस बातों को मत करो। देखी ऊपर बुनियाद। असल बात को देखो। अब उधर बिहारी जी का चिट्टा पट्टा खोल गया, लगे गुस्से में सुरुड़ करने। मैं बैठ न सकता धाम में। और मैं तन छोड़ नहीं सकता था जब तक कि तुम आ नहीं जाते। इनको रोकती देखा। क्योंकि तेरी आत्म इतनी दुखी हो रही थी, तो दुखी आत्म के तन में जाकर के बैठ किस तरह से जाते? इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर जिसे खास करके जो है तुम्हें बुलाया। अब तो भला दे। अब बहुत अच्छा हो गया, आप आ गए। तुम आए जो तुम यहाँ पे आ गए मोको अति सुख उपजे। और मुझे
बहुत सुख हुआ है। बस एक बात और कर लो कि मेरी आंखों के सामने दोनों बिहारी जी और तुम एक होकर आज एक ही थाली में भोजन कर लो। महाराज मैं तैयार। ये है मोमनों का दिल। इल्जाम भी इनके ऊपर और तैयार भी मेरा ठाकुर। तब उस दिन खिचड़ी बनी हुई थी, तब मंगाई गई, कहने के दोनों मिलके खाओ। महाराज ठाकुर बैठ गए और बिहारी जी को बुला रहे हैं। दूर से कड़े चित्र, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तू कह रहा है मेरे साथ खा लो। तब बिहारी जी ने पूछा, भाई आपस में क्या खटपट हो रही? कहने लगे जी मैं तो बड़े प्रेम से आदर कर रहा हूँ, बिहारी जी मिलके खाना नहीं चाहते हैं। तब देवचंद जी को कुछ गुस्सा भी आ गया। खूब डांट के कहा कि तू एक चोर है, एक चतुराई दिखाता है, चल बैठ। वो सुंदर शाह जी कितना मिला लो, जिनके दिल ही मलिन हैं वो कैसे मिल जाते हैं। अब वो खिचड़ी के अंदर बिहारी जी महाराज ने लाइन डाल के दो हिस्से कर दी कि महाराज ठाकुर ये तेरा, ये मेरा, खबरदार मेरा हिस्सा खाया कर लो। क्या करो, पापी दिल कभी निर्मल नहीं। मोम दिल मोमिन का है, पाप को भी कहते हैं कोई बात नहीं। अब वो इतना प्यार कर रहे हैं और वो फिर भी अकड़ रहे हैं। वहां बैठे बैठे अब खा रहे हैं। महाराज ठाकुर कहते हैं जरा इनकी रगड़ा पट्टी और कारी लूँ, आज बैठा तो है पास। कहने लगे बता अब तू बोल, 10 किए थे कि नहीं? काफी मैं उठा के लेके आया हूँ, कर बात मेरे से कर तू जरा। मैंने सतगुरु महाराज जी की वजह से तुझे कुछ आज दिन तक कहा नहीं और तुम इतना ही चलते जाते हो। फिर एक कसूर तेरा, मैं प्यार से बुला रहा हूँ, तुम ऐसा कर रहे हो। तब सतगुरु देवचंद जी ने कहा महाराज ठाकुर छोड़ दें बात। उसके बाद 22 दिन तक देवचंद जी और शरीर के अंदर रहे और फिर वो सारी पुरानी बातें कि मैंने जिस दिन तुम आए थे चरणों में तारतम लिया था तो बताया था कि जब राज्य महाराज जुगल स्वरूप मेरे तन को छोड़कर तेरे तन में लीला करेंगे तो शास्त्रों के कुल भेद तब खुलेंगे, क्योंकि फिर तेरे तन में राज्य महाराज परम धाम के निज बुद्ध का ज्ञान लेकर के बैठेंगे। उससे सारे शास्त्रों का एकीकरण होगा। जो संसार में कोई देवी देवता नहीं कर सका, कोई तीर्थंकर नहीं कर सका, कोई धर्म नहीं कर सका, कोई गुरु नहीं कर सका, वो अक्षरातीत तेरे तन में बैठकर हिंदुओं के ग्रंथों को, वेद शास्त्र पुराण कुरान बाइबल सबको एक करके दुनिया को बताएंगे। दुनिया वालों पढ़ो अपने ग्रंथों को, वेद क्या कहता है, एको ब्रह्म। गुरु नानक देव जी की वाणी क्या कहती है, नानक एको सुमरिए। कुरान क्या कहता है, कुल हु अल्लाह है। और बाइबल क्या कहती है, सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। भाषा जुदा। अब वो एक है कौन, ये लिखा हुआ था, वो एक कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीलाएं क्या है, कब पता चलेगा, जब वो खुद धरती पे आएंगे। अब वो युगल स्वरूप तेरे हृदय के अंदर बैठकर ये सारी बातें करेंगे और कुरान के भेद भी तेरे से खुलेंगे, शास्त्रों का एकीकरण भी तुम्हारे से होगा और परम धाम की आत्माओं की जो खुराक है वो वेद शास्त्र पुराण खुराक नहीं है, वो तो केवल परमान के वास्ते है, पुष्टि के वास्ते। उनको परम धाम की जो वाणी है, खिलवत की, सागर की, श्रृंगार की और परम धाम की परिक्रमा की, वो भी तेरे ही तन में से राज्य महाराज बैठ करके अपने मुखारबिंद से कहेंगे सारी भविष्य की बातें। और फिर अंत के समय जब इस वाणी से दुनिया ब्रह्म से की जागृत होगी, वाणी से। सुंदर साहब जी, हम मालाओं पे वाणी को मथन करते हैं, ए सत्यवाणी मत के, सत्यवाणी मत के, ना मथन हुई। माला तो जरूर मथन होगी, घिस घिस के काली होगी, पर वाणी का पन्ना भी नहीं देखा।
अब माला को छोड़ दो, बहुत जप लिया है। अब जरा वाणी को खोलो और जिंदगी के बचे हुए सांसों में एक तारतम कर लो, काफी है। एक बार तारतम पूरा करके बताओ तो सही। पहले वेंती एक जो वल्लभा मो अंगनानी, अंगना बन के दिखाओ तो सही। पतिव्रता नारी बन के उस प्रीतम की तरह दिखाओ तो सही, तब अगला मन का फेरना। वेंती एक जो वल्लभा मो अंगनानी, ए सत्यवाणी कभी खोली भी है, कभी पढ़ी भी है। उस अक्षरातीत को चीटिंग करते हो, धोखा देते हो। रोज मैंने 108 बार धोखा दे दिया। किसको? जो किसी के धोखे में आ ही नहीं सकता। सुंदर साथ, ये कहने वाली माला वाला रास्ता धर्म नहीं है। माला फेर ली और कर दिया, अपने भगवान का नाम लेते रहे ना, प्रैक्टिकल। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार कहने माला दान पुण्य में रखा हो, ये चीजें हैं ही नहीं। ना दान में, ना पुण्य में, ना यज्ञ में, ना तपस्या में, किसी में नहीं। इससे परे की बातें हैं। कई भटके हैं, तपस्या करते फिरते भटकने दे। वो अपनी अकल से वाणी को लेते हैं। सबसे परे केवल आत्मा की खुराक, और वो लेनी कैसे है? पतिव्रता साधनों से, शास्त्रों के प्रमाण से। वही तो तारतम्य में कहा, वेंती एक जो वल्लभा मो अंगनानी अविधा, वाणी मेरे प्यू की। कहाँ की बात है? निराकार के पार थे, दिन पार के भी पार। हम उस वाणी को भी लेके आज शराब है, आज सूतक लगा पड़ा है। वाह! क्यों? माला पे वाणी मतन। सूतक किसको? किसका सूतक? काहे का सूतक? सब एक जाल त्रैगुण का फंसा, कोई सूतक पूतक नहीं। ये सब सूतकों से फंसाने वालों को निकालने आई है कि खुद फंसने आई। हम इसको भी फंसाए बैठे, भोग नहीं लगाना। सूतक हो गया तो फिर सूतक परमात्मा हो गया। फिर अगर इस पार ब्रह्म के ज्ञान को भी सूतक खा, निकलो इससे बाहर। निकला जाए तो, नहीं तो फंसे रहो भाई। हम आपके दिलों को नहीं दुखाने के लिए बैठे। ए सत्यवाणी मथ के ल्यों जो इनको इंसार में, और उसमें कई दुखी दुख। फिर जब इसकी पहचान हो जाए तो कौल पूरा करो। ए सुख देऊं, सबको समझाओ, प्यार करो, लाड से बताओ। प्यारे सुंदर साथ, कहाँ फंसे हुए? घर चलने का समय आ गया। छोड़ दो संसार के कर्म कांडों को, लग जाओ उस धनी के अंदर। श्वास श्वास वृथा श्वास, खाली बोल लेने से कुछ रहनी में आओ। क्योंकि स्वामी जी ने कहा, भाई कहनी सुननी गई, अब रहनी अमल। जितना जीवन में उतार लोगे, आत्म बल पकड़ेगी। फिर इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब। ये सुख जो है आत्माओं को जो देने वाली वाणी है, वो भी तुम्हारे तन से होगी। इस तरह से 22 दिन रह के सब कुछ बता दिया, और फिर अब शरीर छोड़ेंगे। देवचंद जी शरीर छोड़ देंगे कि श्यामा जी महारानी भी खत्म हो जाएंगे। सोचो, मिट्टी का पुतला है, ये हमको माया देखने के वास्ते मिला है। सबका छूटना, छोड़ दिया। अब अंदर कौन थे? राज्य और श्यामा जी।
वह आके मेराई ठाकुर के हृदय में बैठ जाते हैं। साथ को इन समय साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। सबने क्या कहा, हमारे सतगुरु महाराज का निधन हो गया। नहीं समझे, समझ नहीं आई। सतगुरु महाराज जी का निधन हो गया है, अब मंदिर जाके क्या करना है, वहां धरा ही क्या, कौन चर्चा सुनाए, क्या करेंगे वहां जाके। जितने भी निन्याम श्री कृष्ण जी वाले 313 थे, सब के सब ठंडे होके गए। सुंदर साथ जी कुछ सार है वाणी, कृष्ण परम धाम में नहीं है, कृष्ण केवल योग माया में सबलिक ब्रह्म। वह भी राजेंद्र राय ने कभी अक्षर ब्रह्म को लीला करके दी थी, उसने मांग कर ली कि मुझे अखंड कर दो, कि ले वे लीला अखंड, हम चले अपने परम धाम। हमारा मतलब राज्य और श्यामा जी से है। अब बता देने के बाद भी सुंदर साथ को फिर भी किसी को पता नहीं चला। धाम नाता किने ना देखा। ध्यान दो, परम धाम का आत्मा का नाता किसी ने देखा नहीं, शरीर का नाता देखा कि हाय हमारे सतगुरु महाराज चले गए, अब वहां जाके क्या करेंगे, वहां रखा ही क्या है, बस ऐसा सबके दिल में भाव हुआ। और गांधी जी भाई के घर जो स्थान था, कोई भी अब आता नहीं, अपने अपने घर में ही सारे ठंडे होके बैठ गए। ये आज्ञा ही ऐसी थी, क्योंकि इस तारतम से जागनी होनी नहीं, दूसरे तारतम से होना। कई लोगों को नहीं पता ना, अरे इन्होंने तारतम ही बदल दिया। हमारी क्या औकात है भाई, हमारी औकात क्या है। तारतम देख विचार के प्यू लाए बेर दोए, एती आग सिर पर जली तो रहा खांगड़ू। खांगड़ू कहते हैं जैसे दाल में भुरंग होता है, उसको कितना भी सीटियां बजाते रहो, आग जलाते रहो, रोड़े के रोड़े रहता है। ये सीटियां बज रही हैं, ये वाणी उबाल उबाल तुम्हारे कर रही है, पर तुमने श्री जी साहब जी कहना ही नहीं। वो साहिब आए, सबका एक परमात्मा होने के नाते से ना हिंदुओं वाला नाम है, ना मुसलमानों वाला है, ना सिखों वाला है, ना क्रिश्चियन वाला है। कौन है? साहिब। किसी को तकलीफ नहीं। खुद दूसरा तारतम जो है मेरते के बाद जब आपके सामने आएगा, खुद कहा अब नहीं नाम श्री जी साहिब, बस इतना ही फर्क, बाकी अनादि अक्षराती। तो सो तो अब कौन हुए, साहिब जाहिर हुए कि कृष्ण जाहिर हुए? कोई सुंदर साथ विचारे तो जरा हठ धर्मी दिमाग में से निकले। कृष्ण तो 5000 साल से गीता और भागवत में जाहिर संसार में हो चुके हैं। कौन जाहिर हुआ? श्री जी साहिब। सो तो अब जाहिर हुए, और सब विद वतन से परम धाम की कुल वाणी, कुल ज्ञान स्वामी जी लेके आए कि कृष्ण जी लेके। क्षण से मिटाओ, करो अपनी मर्जी, मैं नहीं कहता। तुम्हारा मन में जो विचार है दृढ़ता से सोचो, सत्य क्या है और झूठ क्या है, और क्यों नहीं आज दिन तक जागनी हुई। और अब फटाफट जो इस ब्रह्मवाणी को सुनता है कैसे जागृत होता चला जाता है। ये सारी बातें उन्होंने कह दी। कितने दिन पीछे बाल बाई आई। अब ध्यान देना, बाल बाई सोचती 3 महीने हो गए, कोई आता ही नहीं है, और इतनी महत्वपूर्ण गादी अक्षरातीत की हम खाली कैसे छोड़ दें। तब मेराई ठाकुर को नहीं बुलाया मीटिंग में, बाकी सब सुंदर साथ को बुलाया कि भाई देखो बात ये है, देवचंद जी महाराज कभी 14 वर्ष भाई अभी कहाँ क्या करते, और वो राधा वल्लभी मार्ग वाले थे। तो अब जो राधा वल्लभी मार्ग के अंदर है प्रथा, वही हमको करनी चाहिए। तो राधा वल्लभी मार्ग में एक गुरुजी चले जाएं तो उसके बाद उनके लड़के को ही गुसाई जी बना के बिठाया जाता है। इससे बिहारी जी का हक गद्दी पर बैठने का।
खुद ही प्रपोजल कर दिया, खुद ही सेकंड कर दिया। तो सर सुंदर साहब ने कहा जी ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, बिठा दो। अब बालबाई महराज ठाकुर के पास जाती है श्री महराज सो मसलत सलाह करने के वास्ते, और जाके क्या कहती है महराज ठाकुर, भाई 3 महीने हो गए थे, कोई आता ही नहीं था, चर्चा सत्संग सारे नाता परम धाम का भूल बैठे थे, तो हम सब सुंदर साथ ने मिलकर मीटिंग की है कि इस तरह से गोसाई जी के बाद गोसाई जी का लड़का हकदार जैसे गद्दी पर होता है, तो अपने को भी बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठा देना चाहिए। बोलो तुम्हारी क्या राय है? अब उन्होंने कहा कि जब सारे सुंदर साथ ने तुमने मिलकर फैसला कर लिया, तो मेरा फैसला तुमसे अलग नहीं। बाकी जो तुम्हारे दिल में और बिहारी जी के दिल में डर है ना कि मैं कोई गद्दी पर बैठूंगा, नहीं, मैं गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। और तुम्हारे दिल में हो कि हम कोई उनके विरोध में ना, तुम तय करो, सारा काम सेवा का मैं करूंगा, सब सुंदर साथ को चिट्ठियां मैं रखूंगा, सब व्यवस्था भी मैं करूंगा, और उनको नहला धुला के पोशाक पहना के गादी पर भी मैं बिठाऊंगा। और बोलो मेरे से क्या चाहते हो? ये मसलत करके ये फैसला करके आई बालबाई अपने बालबाई घर। आगे अपने घर आगे गाओ बिहारी महाराज बधाई हो, वोट पक्की होगी तुम्हारी। आए गए बिहारी जी को, आके बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनद में। बस फैसला करके वो दिन आ गया, नलाया धुलाया, सबने खुशियां मनाई, भंडारा किया और उनको अक्षरातीत बना दिया। क्यों? आज भी हम लोग क्या सोचते हैं, जिसकी गादी है वो अपने आप कृपा कर देंगे, ये भी वैसे हो जाएंगे, लेकिन सतगुरु देवचंद जी महाराज बिहारी जी पर कृपा नहीं कर सके। सबका लड़का था और एक एक था, उस पर कृपा कर देते हैं। ये शारीरिक संसारिक नाता नहीं था, ये बात हुक्म के अक्षर की थी। इस वास्ते अब क्या होता है, संबर 17 से बरोतरे। कई मेरे साथी सोचेंगे जी इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि सत्य के साथ जब तक झूठ नहीं होगा तो सत्य की पहचान कभी होगी नहीं। राम को कोई भगवान ना कहता अगर रावण ना होता, कृष्ण को कभी कोई भगवान ना कहता अगर कंस ना होता, स्वामी जी की इतनी जल्दी पहचान ही ना होती अगर बिहारी जी ना होते। ये बात है। इसलिए जो है फिर ये भी बताना था कि गद्दियों पे कुछ नहीं होता। ये दुनिया वालों की प्रथा जरूर है, लेकिन अक्षरातीत पार ब्रह्म का ठिकाना कहाँ है? जब मोहम्मद साहब की भी आत्म परम धाम में गई तो उसने पूछा है मेरे अल्लाह ताला, अब आप जब उम्मत को आत्माओं को लेकर के आओगे तो किस जगह पर ठहरोगे, मुझे बता दो तो मैं वहां आपकी हीरे जवाहरातों के लालों की लगा के मस्जिद बना दूं। कहने लगे ना मैं मंदिर में रहूंगा और ना मैं मस्जिद में रहूंगा, ना मैं गिरजों में रहूंगा, ना मैं गुरुद्वारों में रहूंगा, क्योंकि वो कारोबार की दुकानें खुलेंगी, धंधे खुल जाएंगे, वहां कथाएं सुना के लोग पैसे मांगा करें। कलूबे मोमनीन अर्शे मन मस्त, मेरे मोमिन का जो दिल है जहां पर आत्म निर्मल होगी मेरा ठिकाना उसके अंदर होगा। फिर मेरी आवाज से पहचान लेना, शरीर से ना देख पाओ। शरीर से तुम देख करके अवगुण निकालोगे, भूल जाओगे। आवाज जो आज करता हूं वहां भी आके वही परम धाम की बातें करूंगा। पहचान जाना, इस तन में राजीव राय की मेहर कृपा है। संबत 17 से बरोतरे, संबत 1712 में आंसू महीने में, आंसू के महीने में सब बात को खबर है, सब सुंदर साथ को मेराई ठाकुर के द्वारा सब खबर होगी कि इस तरह से सतगुरु देवचंद जी का धामगमन हो गया है और बिहार जी महाराज को उनकी गादी पर बिठा दिया गया है। पहुंची श्री
सारी सेवा इन्होंने की। सबको चर्चा करके तब सबको समझा के बुझा के डांट के जो नहीं भी आते उनको भी ले आए। चित को दिया बरोरा, सबके चित्त को फिर लगाया कि सतगुरु महाराज जी की गादी है, अपन को आना चाहिए। सब सात दिन से तब सब साथ फिर उस दिन से आए हुक्म तले निदान। बस फिर हुक्म के तले बिहारी जी को क्या माना कि यही अक्षरा तीत हमारे धाम के धनी है। जहाँ तहाँ साथ में जहाँ तहाँ सब सुंदर साथ में खबर हो गई, बात भई ये बात का पता चल गया। चर्चा श्री धाम की। अब परम धाम की चर्चा बिहारी जी कहाँ से ले? गद्दी पर तो बैठ गए, तारतम लिया नहीं था। अब परम धाम की चर्चा क्या करें? करे बिहारी जी बाहर करें बिहारी जी क्या मतलब? कमरे से बाहर नहीं जाते, मतलब चौपाई उठाई और बात कहाँ की शुरू कर देनी। सीता जब वन में गई थी ना, तब राके रावण हरण करके ले गया था। इस तरह मरीच ने सोने का वो भेजा था। फिर बात ये है कि भागवत के अंदर भी आपने सुना होगा चौपाई परम धाम की और कथाएं रामायण की, और फिर बीच में एक चुटकुला लगा दिया। आहा मजा आ गया चर्चा का सुनने वालों। कहाँ ब्रह्म ज्ञान की चुपाई, कहाँ संसारिक बातें, बाहरी बातें। तो स्वामी जी लिखते हैं कि बिहारी जी महाराज सदा बाहरी उठकले चुटकुले सुना के समय पूरा कर देते हैं। आगे सबके श्री महाराज। अब मेरा ठाकुर खुद सबसे आगे आके चर्चा में बैठते हैं ताकि बिहारी जी के दिल में फिर किसी प्रकार का शक संदेह ना आ जाए। बैठे चर्चा सुनने को। चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। चर्चा की चर्चा। और अब सुंदर सा तड़पता मैं राय ठाकुर को कहते हैं, राय ठाकुर कुछ आप कृपा करें। कहने लगे भाई मैं चर्चा तो दूंगा, सुना। मुझे एकदम इन्होंने परम धाम से निकालना है, क्योंकि इनसे यही सहन नहीं होना कि गद्दी पर बैठा मैं और चर्चा सुनावे ये। तो बोलो, कहते हम बताएंगे नहीं। कहते तुमने बताना क्या, तुम ही बताओगे जाके। सब ने जब बहुत प्रार्थना की, कहने लगे अच्छा पहले सारे यहाँ आया करो बिहारी जी के चरणों में, उसके बाद मैं एकांत में फलां जगह हूँगा, वहाँ आ जाया करना। अब जब वहाँ चर्चा करने लगे, करते 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 खुली आंकड़ी अंतर यमी। अंदर राज्य और श्यामा जी बैठे ही थे। तेहज वाणी ने तेहज चर्चा। जो सतगुरु श्री धनी देवचंद जी के मुखार बिंद से राज्य में राजक्षातीत अंदर बैठ के चर्चा सुनाते थे, बस तन जरूर बदल गया। चर्चा ज्यों की त्यों होने लगी। सुंदर साथ को सुख मिलने लगा। साथ आगे खोलने सब सुंदर साथ के आगे एक एक बात के भेद, शास्त्रों के भेद, गीता भागवत सबका एक ही कर। सुंदर साथ जी किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी ग्रंथ की निंदा, किसी भी गुरु की निंदा से बड़ा पाप कोई नहीं होता। मिलान करके बताना, सत्य को सत्य का मार्ग देना और बाकी मिथ्या क्या है उसका ब्यौरा करके बताते थे। दिल हुआ रोशन। अब हृदय के अंदर वो शक्ति जागृत होती चली जाती है। क्यों चर्चा ज्यादा करे। इस तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने लगे। खुशहाल होए संयन। सब सुंदर सा चर्चा सुन करके बड़े मगन होते हैं कि महाराज जी महाराज शुक्र है, चलो कोई बात नहीं, बिहारी जी महाराज को भी मत्था टेक लिया करेंगे, पर आत्मा की खुराक तो पूरी हो ही रही है। सेवा करो संयन की। तब अब ध्यान देना, महाराज ठाकुर एक दिन सोचते भाई ये चर्चा को मैं तो सुना नहीं रहा, ये है जो निर्मलात्म होती है। ये चर्चा तो राज जी महाराज अपनी आत्माओं के लिए कर रहे हैं, तो मैं जाके परम धाम में क्या शक्ल दिखाऊंगा, मैंने क्या सुंदर साथ की सेवा की। चर्चा ही सुना देना तो कोई सेवा नहीं है। कह लगे फिर सेवा यहां करनी है तो सेवा तो बिना पैसे के होगी नहीं। अब उधर क्या एक प्रसंग बीच में आ जाता है
कि वहां का जाम साहब जो थे वजीर साहब, देहांत हो गया, जगह खाली हो गई। बिहारी जी को कहते हैं, बिहार जी महाराज आखिर आप गादी पर बैठे हैं तो आपकी सेवा भी तो चाहिए, अगर आप मुझे आशीर्वाद दे दें, ऐसों से और क्या मानना था, तो नौकरी की जगह खाली मैं वजीर बन जाऊंगा, पैसा कमा कमा के ला के आपकी सेवा करूंगा, श्रृंगार करूंगा, सुंदर साथ की भी सेवा करूंगा। कहने लगे शाबाश, जा, धामधनी का आशीर्वाद है, नौकरी लग जाएगी। और आशीर्वाद से लगी कि उनकी योग्यता से लगी नौकरी। अब सुनना, 3 बजे उठते, नहाते धोते, पहले बिहारी जी महाराज को नला धुला के गादी पर बिठाते और उसके बाद सुंदर साथ को चर्चा सुनाते, फिर प्रणाम करके कचहरी, और 4:30 बजे फिर चित्रण जो है यहीं से शुरू हो गया था। सुंदर साथ को आके कराते 4:30 बजे, फिर कचहरी चले जाते। अगर कोई फाइलें बच जाती थी तो रात के 12-12 बजे बैठकर डेली का डेली काम, ये फाइलों या नौकरी के वास्ते नहीं, ये सुंदर साथ की सेवा के वास्ते है, इसलिए इतना परिश्रम करने लगे। अब उधर बिहारी जी महाराज क्या जाने सुंदर साथ को प्रेम क्या होता है, किस प्यार के साथ सुंदर साथ को गले लगाना है, बिठाना है, बस वो तो मैं अक्षातीतपुर। अब जो उनकी चर्चा भी सुनने नहीं आता, जा परम धाम से निकाल दिया, बाहर जा रहे तुम्हें नहीं ले जाना। एक धारावाही था बेचारा, किसान था वो, दूसरा धारावाही। अब रोज चर्चा दोनों टाइम सुनने आता। जामनगर के पास से उसकी जमीन थी, गेहूं का फसल था, पक के तैयार हो गया। आके बिहारी जी से कहा, हे दामदनी, मेरी गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई, और यदि आप आज्ञा दें तो सुबह मैं चर्चा पे नहीं आ सकता, क्योंकि सुबह हमको जल्दी जाके खेत में गेहूं काटना है। गेहूं हो जाएगा, आपकी भी सेवा होगी, बच्चों का भी काम चल जाएगा, शाम को सेवा में चर्चा सुनने अवश्य आऊंगा। हाँ, गेहूं के बदले तो चर्चा छोड़ता है, निकाल दो इसके बाद, खबरदार कभी भी चर्चा सुनने आनी है, मंदिर से बाहर निकाल दो इसे। उन्होंने कहा, महाराज मैं गेहूं नहीं काटता, मैंने तो निकाल दो बाहर, हजूरी देख कह रहा, धक्के मार, निकाल दो बाहर। अब बेचारा निकाल दिया, क्या मंदिर पर बैठा है और रो रहा है, फरियाद कर रहा है, डर के मारे कहे क्यों, क्योंकि स्वभाव तो हर कोई जानता ही था, कोई ना कहे। 14 दिन हो गए भूखा प्यासा बैठा तड़प रहा। झूठ गादी पतियों के व्यवहार, इसलिए ये पर बताया जाता है। जब 14-15 दिन हो गए, जब 14-15 दिन हो गए, तड़पने लगा, मानो मौत सिर पर आ गई। तो मेराय ठाकुर जी की पत्नी, जिसका नाम फूलबाई था, उसने देखा हमारे होते हुए और एक सुंदर साथ प्राण त्यागे, राजी को जाके क्या शक्ल दिखाएंगे। बस मंदिर से चरणामृत प्रसाद लिया, उसको दे दिया, और अपने घर ले जाके दूध में साबूदाना वगैरह हल्का, 14 दिन जिसने नहीं खाया, भारी तो दे नहीं सकते थे, और हल्का सा दूध दिया, फिर और दिया, तो जिंदा हो गया। अब ये बात किसको पता चल गई कि अच्छा, पहले से हजूरी को कह दिया है, हजूरी मेराई ठाकुर आएगा कचहरी से, अभी उसको बाहर बंद कर देना, उसका भी मंदिर में आना बंद है। अब मेराई ठाकुर आए शाम को कचहरी से, रोक दिया गया। क्यों लगे, क्यों भाई, मैं तो सवेरे 10 बजे धामधनी से आशीर्वाद लेके गया था, तो कचहरी में बैठे बैठे मैंने क्या पाप कर दिया। जो ने कहो जी मेराई ठाकुर कह रहे हैं मेरे से एक बात कर लो, उसके बाद जो सजा दे देना। आके पूछा कि महाराज मेरे से क्या दोष हो गया। कहने लगे तुम्हारे से दोष नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी ने इस तरह से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कहने लगे महाराज दोष उसका फांसी मिले है, जिसने दोष किया उसको सजा दो, मेरा दोष कोई है तो मुझे बताओ। कहने लगे तो फिर तुझे सजा यही है, या पत्नी को ले ले या सुंदर।
ये है अभी तक। किस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने खुद प्रैक्टिकली संसार में से निकल के हमको दिखाया। तुरंत निर्णय किया, दामदनी आज से फूलबाई को छोड़ो, कभी उसकी शक नहीं। लेकिन मैं सुंदर साथ को नहीं छोड़ सकता, मैं सुंदर साथ को नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं कि छोटी सी बात हुई तो मंदिर से उठ के घर बैठे। बहुत बड़ा पाप करते हैं सुंदर साथ जो किसी की बातों में आके राज्य के चरण कमल छोड़ते हैं। अब पत्नी भी कैसी थी फूलबाई, ये चिट्ठी हिंदी में तो नहीं छप सकी, गुजराती में छप गई, ज्यों की त्यों कि ए मेरे प्राणनाथ, दो नाते की बात है, मैं तुम्हारे निर्णय पर बहुत खुश हूं। मैं डर रही थी कि अरे मेरे मोह के कारण तुम सुंदर साथ को छोड़ना, तो मैं खुश हूं। और चिंता मत करो, इस चिट्ठी को अपने पास रखना, मैं बहुत जल्दी इस शरीर को छोड़ दूंगी, नया तन धारण करके मैं आपकी पत्नी बनूंगा। पर इस चीज को याद रखना, बिहार जी महाराज को शरीर से तो दुश्मन है, मेरी आत्मा से थोड़ी दुश्मन। मैं आपकी अंगना ही बन करके इस दुनिया में साथ निभाऊंगी। बस वो चिट्ठी दे दी। अब उसके बाद कोई मतलब नहीं था तनख्वाह को घर लाने में, जो कुछ मिले वहीं की वहीं जमा करा दें, अब यहाँ सेवा करें, जो दो रोटी खानी वहीं लंगर से अपना खा। 2 साल हो गए, वजीर की तनख्वाह हजारों रुपए जमा हो गए। अब कानजी भाई एक सुंदर साथ था, उसको अपने पास नौकरी पे भी रख लिया कि देखो भाई बहुत बड़ा भंडारा करना। क्या लक्ष्य लिया कि जितने भी सुंदर साथ सारे भारतवर्ष में हैं, जहां तहां कहां कहां अपना काम काज करते, कोई दुकानें करता है, कोई खेती करता है, सब के काम धंधे छुड़वा के मैं नरोत्तमपुरी बुला लूं। जैसे परमधाम में इकट्ठे रहते थे उसी तरह से इनको रखूं। इनके खाने का, पीने का, कपड़ों का, वस्त्रों का सारा प्रबंध मैं। तब उन्हें कह दिया भाई गांठें की गांठें बहनों की साड़ियों के लिया, ब्लाउजों के कपड़े लिया, भाइयों के लिए धोतियां लिया, उनकी कमीजों के थानों के थान गांठे के गांठे भर दे, और देसी घी के 200 टीन लिया, 200 बोरी जो है चीनी करा के रख दे, डालने भी भर दे, जो तेरा बिल आवे तो रोज का रोज मुझे बताते जाना, मैं कैश देता जाऊंगा। अब लेकिन एक बात करना, बिहारी जी के वास्ते इतना बढ़िया पोशाक बनाना कि जो बाजार में शायद ही किसी के पास हो। और बिहारी जी कब खुश होंगे, जो उनका नाबीजी साला है ना, उसको कटार रखने का बहुत शौक है। उसकी जो खोली होगी उस पर सोने के कील लगवा देना, वो खुश तो बिहारी जी खुश हो जाएंगे। ऐसा। अच्छा जी, अब सब सामान फटाफट इकट्ठा करते गए। कार्य कारण क्या हो गया, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार ने सामान सारा अपने घर में रखवाते चले गए। अब कपड़ा बिहारी जी के वस्त्रों के लिए बाजार में कहाँ से इतना कीमती मिलना था, उसके कानजी भाई के दिल में आ गए कि मैं राय ठाकुर को कहूँ कि जो राजा की पोशाक का कपड़ा तुम खजाने में रखते हो वो दे दो, उससे बढ़िया तो बाजार में मिलेगा नहीं, और पैसे लिखने अपने नाम लिख लेना। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तुमने ठीक किया। राजा की पोशाक उठा के दे दी, पैसे अपने नाम लिख दिए। और बस ये होती है अनहोनी। सीधा वो कपड़ा लेके कहाँ चले गए, बिहारी जी के पास के बिहारी जी महाराज ये आपका पोशाक बननी है, कपड़ा पसंद है। बिहारी जी हैरान के ऐसा कपड़ा तो कभी देखा नहीं था, भाई कहाँ से लाए हो, आपको नहीं पता। महाराज ठाकुर बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, सारा कुछ बता दिया। घर में जो है घी 200 बोरी पड़ी है, और टीन पड़े हैं, चीनी पड़ी है, दाल पड़ी है, बेसन पड़ा है, आटा पड़ा है,
सब सुंदर साथ के लिए कपड़े गांठे की गांठे पर रखी है। अब दिल है ना, अच्छा सबको इकट्ठा करके खुद वो अक्षरातीत बनना चाहता है और मेरी गद्दी लेना चाहता है। ठीक है, जाओ। नाग जी को बुलाया, भाई नाग जी, हजूरी साहब आ जाओ। गई गद्दी गई, ये हो गया। कहते तुम तो ऐसे जीजा जी घबराते रहते हो। लो मैं अभी एप्लीकेशन देकर राजा को दे देता हूँ कि राजा तेरा वजीर ने तेरा सारा खजाना उठा करके घर भर रखा है और छापा मरवा के देख ले बात सच्ची की झूठी। राजा कान के कच्चे होते थे, बस जैसे झूठी एप्लीकेशन गई पड़ाक से बोले भेजी, छापा मारा, घी खांड सारा। राजा सोचने लगा एक आदमी आधी रोटी रोटी रात को खाता होगा और इतना सामान, बिल्कुल ये बादशाह का खजाने को इसने लूटा। ये नहीं कि उसे भूलवा लूं, उसकी तनख्वाह चेक करूं, कुछ नहीं, कान के कच्चे थे। हुक्म दे दिया घर की कुर्की कर दो। सुंदर साथ जी कुर्की शब्द दुश्मनों के साथ भी राज्य में लड़ना लगा। जैसे के तैसे लोग खड़े होते हैं, बाहर निकाल देते हैं और पीने के वास्ते गिलास भी उठाने। कहाँ बादशाह के लड़के, बहुएं भी बाहर, और 3 भाई उस समय घर थे। सांवलिया ठाकुर, याद है ना, वो जो कुओं पे खटपट हुई थी, और उदो ठाकर और महराज ठाकुर। क्योंकि गोवर्धन ठाकुर तो भूल गए, धाम चल गए थे, और बड़ा हरवंश ठाकर बाहर गया हुआ था। तीनों को उठा करके नजर बंद, जेल तो तब, सजा तो तब होगी जब केस चलेगा। नजर बंद कर दिया और दूसरे ही दिन कुतुब खान ने बादशाह को नोटिस दे दिया कि तेरा जो है 2 साल का टैक्स नहीं आया, आके टैक्स चुका दा, नहीं तो फलां डेट को लड़ाई के लिए तैयार हो जा। अब राजा छोटे वजीर को लेके कहाँ चला गया, फाइलें लेके टैक्स देने के वास्ते। अब ये अंदर जेल। अब इंद्रावती की आत्म रोती है कि हे मेरे धनी, ओ श्याम प्यो प्यो करो रे पुकारी। अपने आत्म के धनी को बुलाते हैं कि धनी मैंने क्या पाप किया था। दुनिया वाले नहीं जानते, तुम तो जानते हो कि मैंने जो कुछ किया था वास्ते सुंदर साथ की सेवा की, और सबको एक जगह एक परम धाम की तरह से बनाकर माया से निकाल के इनको आपके चरणों में रखना चाहता था। क्या ये पाप था? बिलख बिलख करके 6 महीने तक पुकारा, कुछ नहीं मिला। खाना भी छोड़ा, दोबारा प्रसंग आ गया, खाना छोड़ना, पीना छोड़ना, कुछ नहीं मिलता। अब खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सांस हवा पे जिंदगी, सूख गया शरीर, मिट्टी का ढेर हो गया। सांस की नाली जरूर चल रही है। तब आखिरी प्रार्थना इंद्रावती कहती है, हे धनी परम धाम में लो सदीवे, दुर्लभ में लो संस। के धनी परम धाम में तो पल पल आपका मिलाप है, दर्शन है। ये दुनिया का मिलन दोबारा नहीं होगा। 2 मिनट के लिए आ जा और मेरे से मीठी मीठी, मेरी कोई और डिमांड। तड़पते तड़पते क्या कहते हैं, ये मुझे पता है कि इस शरीर से मुझे नहीं मिलना चाहते, और ये भी मुझे पता है कि जैसे मैंने शरीर छोड़ा और आत्मा बाहर निकली तो तुम रूबरू सामने आके खड़े हो। तब बहुत इंतजार की, शायद आ जाए, शायद आ जाए। 8-9 महीने बीत गए। तब अंगूठा उठाया, ये सहरग
सांस वाली नाली थोड़ी थोड़ी चल रही थी। इस पर दिया अंगूठा, शरीर खत्म। शरीर में कोई दम जान तो थी नहीं, तब सांस भी छोड़ो संग। सांस जब साथ छोड़ देता तो क्या होता है, डेड बॉडी हो जाती। अब जीव और आत्मा निकले, ध्यान देना, अब ये सुनने का प्रसंग है। तो सामने युगल कौन से, राधे कृष्ण के राज्य और श्यामा जी। अब देख के हैरान हो गए हैं। खुद पहचान राज्य में रहने दी। इंद्रावती देखती क्या है, मैं ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म युगल स्वरूप परम धाम के रहने वाला अक्षरातीत राज्य और श्यामा जी। आप पहचान खुद कि मैं कौन हूं। नहीं तो मेरा ठाकुर क्या समझ बैठे थे, कृष्ण ही अक्षरातीत है, क्योंकि उसके रूप से लीला हो रही थी। तो वो कैसे जानते। सुंदर साहब जी ज्यों की त्यों चर्चा सुनाई दे। आपो को अलखावी वाला हमारा खटुती प्रकरण नंबर 8। और फिर वो कहते हैं, हे धनी, आप और ये स्वरूप और ये लीला। कहने लगे, हाँ हम मिलन करना चाहते हैं। कहने लगे, तो फिर वो रास वाले श्री कृष्ण देखो कितना अड़िका डालते हैं। कहते हो, धनी आपो पोलो खावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ। नहीं समझे कि साक्षात आए हो, दर्शन दे रहे हो, अपनी पहचान करा रहे हो, और कहते मुझे मिलना है तो ब्रिजरास में मिलो। वो तुम्हारा प्रतिबिंब है। नहीं समझे। जिस तरह से एक शीशे के अंदर भी हमारी फोटो होती है ना, एक साक्षात सामने है, तो साक्षात वाला चाहिए कि शीशे वाला। आज दिन तक किसको पकड़ते रहे, शीशे वाले। रास और ब्रिज प्रतिबिंब की लीला है, जैसे शीशे में परछाई होती है, वो उनकी परछाई की लीला है। वाणी पढ़ लेना, क्षण से मिट जाएंगे। खटरुती प्रकरण 8, ये 8-10 पहली चौपाइयां जरा पढ़ लेना। टीका भी हुआ है, समय लग जाए। अब जब सारी पहचान दे दी, तब उसके पश्चात कहते हैं, धनी साहब बताया, तेरी आत्मा को जगाने के लिए मैं देवचंद जी के तन में आकर बैठा था, पर तूने मेरी पहचान करी नहीं। अब हम क्या करते। अब यहाँ दुखी होके रहते हो, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। अब रो याद कर कर जो मारे थे हित के, जो आप बड़े प्यार की बातें हमें करते थे, लड़ते थे, जूझते थे हमारे साथ, हम समझते थे गुस्सा करते। अब पता चला आप क्यों लड़ते थे, क्यों गुस्सा करते थे, हमारी आत्मा को जगाने के लिए। पर हम आपको नहीं पहचान सकते। कहने लगे, अच्छा वो तो अब समय चला गया, अब हम तेरे तन में आकर के बैठेंगे। कहते हैं, धनी इतनी बड़ी सजा ना दो। अब अगर राज्य में राय यहाँ आ जाएं और हम में से किसी को कह दें, भाई हम तेरे अंदर बैठना चाहिए, राज्य में राय जल्दी जल्दी आ गया, वो कहते हैं ना, इतनी सजा ना दो। ये ब्रह्मवाणी है भाई, इस संसार के देवी देवताओं का वरदान नहीं। क्यों कि हे धनी, इसमें कोई शक नहीं।
आप जब मेरे अंदर बैठोगे तो सारे वेद शास्त्र पुराण सब ग्रंथों को एक करोगे, परम धाम की सारी वाणी भी आप कहोगे, तो सारी दुनिया वाले पहचान करके मुझे ही प्राण नाथ कहेंगे, और सब आत्माओं को तो तुम्हारी पहचान हो जाएगी और वो सेवा भी करेंगे। मैं परम धाम में जब उठूंगी तो मेरा मुंह सबसे नीचा, क्योंकि तुम आए और मैं पहचान ना सकी और मैंने कुछ भी सेवा। कहते अब और चांस में एक एक आत्म के लिए 10-10 बार हम आके तन नहीं डालेंगे। मैं एक बार चांस दिया, जिसने पहचान लिया ठीक है, नहीं पहचाना शर्मिंदगी हुई। अब मुर्दा शरीर पड़ा है, काम कराना है, दोबारा जीव को राज्य में ने अंदर डाला, अपनी ताकत दी, चुपई है मैं तो अपना दे चुकी, तुम ही राख्या जीव, दोबारा जिंदा किया, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने, अपना काम लेना था। अब ये मेरा ठाकुर का तन नहीं है, मर गया वो तो पहले, अब ये तन अक्षरातीत ने आकर के धारण किया, अब अंदर बैठ गए, 2-4 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। अब आवेश से वाणी उतरने लगी। रास ग्रंथ के पहले 5 विकर्ण हफ्ते मैंने उतरे, अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। वो दीप बंदर में उतरेंगे जब जयराम भाई के घर जाते हैं। रास की रामतों में सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार, राधा जी का श्रृंगार नहीं। सारे कहते हैं रास में राधे कृष्ण है, खोलो वाणी क्या है? श्यामा जी का श्रृंगार, और फिर राज्य का श्रृंगार वर्णन हुआ, लिखने में पहले राज्य का है, बाद में श्यामा जी का है, और फिर वही श्रृंगार सुंदर साथ का है, और उसके बाद जो रास की रामते हैं वो है, और उसके बाद रास देखने के बाद, ब्रहा विलास देखने के बाद, और अंतर ध्यान का दुख देखने के बाद जो दुख हुआ वो पिकर्ण है, वाला तेहज घर ले चालिए, हे धनी ना ये है सांवरिया कृष्ण, ना ये तेरा स्वरूप सुहाता है, हम इस स्वरूप को नहीं देखना चाहते क्योंकि ये हमें दुखी करता है, ना ये तेरा वृंदावन चाहिए, ना ये तेरी रामते चाहिए, वहां ले चलो जहां कभी भी हम तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो। जो करते चर्चा, इस तरह से जो है चर्चा होती चली गई, और फिर वहां प्रकाश गुजराती भी उतरी, खटूती भी उतरी, कलश की 2 चुपियां उतरी, साल पूरा हो गया। अब जब रास की रामतें उतरती हैं तो कई बार फिर आवेश के द्वारा वही रास की ब्रज की लीलाएं साक्षात ही आके कृष्ण रूप में करते हैं। तो जब बांसुरी बजती है, जमुना तट की बातें होती हैं, तो आखिर बांसुरी की आवाज राजा की रानियां जो रहती थी वो भी सुनती हैं। अब आखिर फाटक बंद था, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह तो दरवाजों में हो ही जाती है, देखती हैं कि अंदर अद्भुत अलौकिक रोशनी है, ये लीला हो रही है, कांप गई। अब रानियों ने वजीर को बुलाया कि महाराज ठाकर का अकाउंट लाया जाए। तो सारा कुछ जो घी खांड जो भी सामान था वो सब के पैसे लिख रखे थे और अभी भी उनका बैलेंस बाकी था। अब रानियां और डरी, एक तो वो बेगुनाह था, दूसरा घर लूट के रख लिया, तीसरा नजायज उनको जेल में डाला, आज साल हो। अब करें तो क्या? राजा वहां फंसा हुआ है अहमदाबाद में, साल के बाद उसकी जान छुट्टी वहां से, क्योंकि जो एक्सपर्ट वजीर थे वो तो जेल में बंद थे,
दूसरे को इतना पता नहीं था। जैसे तैसे करके राजा जान छुड़ा के आया। जब आया, नहाए धोए, भजन किया, तब रानियों ने सारा किस्सा कह सुना कि महाराज अपने नाश के दिन आ गए, जल्दी नाश होने ही वाला। कोई अलौकिक शक्ति नारायण ठाकुर के अंदर है और इस तरह से लीला रोज होती है। मैंने आंखों से हमने देखा। हमने नारायण ठाकुर का अकाउंट भी चेक करवाया, उसका भी बैलेंस तनख्वाह का बाकी। तुम इतने कान के कच्चे थे, तुमने कुछ भी देखा नहीं। अब ध्यान के साथ चौपाइयों को सुनना। अब क्या होता है, राजा ने देखा बहुत सारी सत्य थी, अकाउंट भी बुलवाया, उनका पैसा जमा था, बड़ा पश्चाताप किया, वजीरों को बुलाया कि नगर में ढिंढोरा पीट दो। नारायण ठाकुर को पब्लिक काम में लाकर हम कुछ इनाम देना चाहते हैं, वो बेगुनाह था। अब ध्यान के साथ, जेल में कौन गए थे? महाराज। अब अंतरिक्षातीत बैठ गए प्राणनाथ, अब बने। अब क्या बन गए? क्योंकि प्राणनाथ अंदर आ गए। प्राणनाथ जन्मा नहीं था, प्राणनाथ के पिता केशव ठाकुर नहीं है, महाराज ठाकुर के पिता केशव। इन चीजों में भटक नहीं जाना, क्योंकि वो जो पूर्ण ब्रह्म होता है उसका कोई भी पिता, कोई भी पुत्र। कबीर जी ने लिखा है, जो पूत किसी का होता है वो साहिब किसी का नहीं, और जो साहिब सबका होता है वो पुत्र किसी का। वाणी से जानो, कोई भटकाता भी है तो भटको नहीं। राज्य ने रोशनी दी है, परम ध्यान का जो है ज्ञान उदय तुम्हारे सामने कर रखा है। साथियों, अब न भटको, घर चलने का समय आ गया, बहुत पश्चाताप करोगे। श्री महामत के मोमिनो, श्री महामती अपने साथियों को प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी। ए हादी मेहंदी मामा। अब ये कौन है? हादी, यही मेहंदी और यही इमाम है। ताकि भी तक और को, अब उनकी भी तक शुरू होती है, जो नूर दीन इस्लाम, जिन्होंने आके निजानंद संप्रदाय का नूर तेज आकर के दुनिया में, झूठ की दुनिया में सत्य का सूर्य उदय कर दिया। अब फिर कहूँ हफ्से की, अब फिर हफ्से की सुनो, जाको प्रमोदपुरी नाम, जिसको कुरान में लिखा है कि जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे तो सबसे पहले वो हफ्से की जेल में जाएंगे। जब वो जेल में जाएंगे तो आसमान से मिश्री की ईंटें गिरेंगी। मुसलमान इंतजार में हैं, अभी अल्लाह ताला आए नहीं। जब अल्लाह ताला आएंगे तो मिश्री की ईंटें। बात यह है, उन बकरे खाने वालों से पूछो, ओले पड़ते हैं ना, ओले, तो वो ईंटें तो होती नहीं। तो अगर खुले सिर आदमी आधा घंटा रुक जाए तो डेड बॉडी हो जाएगा, जिंदा तो रहेगा नहीं। और अगर ईंटें ही बरसने लग गई तो दुनिया में कौन जिंदा रहे? हफ्से में प्राणनाथ जी गए और फिर लिखा क्या है, उस मिश्री की ईंटों को जो खा लेगा वो सीधा अर्शे अजीम चला जाएगा। वो मिश्री की ईंटें क्या हैं? ये वाणी, ये है भवानी, जो इसको खा ले, रस अपने अंदर ले ले, आत्म जागृत होगी और सीधा परम धाम जाएगा। 12 महीने जेल में बराबर रहना पड़ा। 1715 का पूरा साल वहाँ रहे। तब कुतुब खान से जान छुड़ा करके राजा आया, वजीर आया नए नगर, वहाँ आके वजीर भी साथ आ गया। तब अंदर का महल में, तब महलों में रानियों ने सारा कुछ जिक्र सुनाया, क्यों ऐसा जुल्म किया, क्यों इतना अत्याचार नारायण ठाकुर पे तुमने कर दिया। एक तो घर लूट लिया, एक तो नजायज घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठा, फिर बंद करके रख दिया, साल भर हो गया। सिताब छोड़ो तुम इनको, जल्दी इनको छुड़ाओ, साथ बचाओ और देव दिलासा इन्हें, और
दिलासा दो इन्हें दे सिरों पाँव पर घरों पठाओ और सिरों पाओ, मतलब शानो शौकत के साथ राजाओं वाली पोशाक पहना करके पब्लिक के सामने अपनी भूल मानो कि मुझे गलत रिपोर्ट मिली थी और मेरे से गलत हो गया, मेरा ठाकुर निर्दोष है। जब ये सारी बात हो गई उन्होंने कहा ठीक है, मेरी स्टेट गुजरात की बहुत लंबी चौड़ी है, जूनागढ़ का सारा हिस्सा मैं राय ठाकुर को देकर और मैं महाराजा बना के भेजूंगा। सितार वजीर बुलाए के तो वजीरों को बुलाकर सभी किए खलास। उसी वक्त जो है खलास कर दिया, पोशाकें बनाई, ढिंडोरी पीट रखी थी, राजा ले करके सबके सामने गए। राजा कहते हैं प्यारी जनता, राजाओं से भी भूल हो जाती है, बड़ी होती है, मेरे पास नजायज रिपोर्ट आ गई थी, मैंने अमल कर लिया, मैंने अकाउंट बुला के देखा है, वजीरों से पूछ सकते हो, मेरा ठाकुर बेगुनाह था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और अपनी स्टेट का तीसरा हिस्सा जो जूनागढ़ है उस स्टेट का इनको मैं राजा बनाता हूँ। तब पोशाक पहना करके और उन्हें विदा किया। सुंदर साथी जी, जिसके तन में राज्य महाराज बैठे हुए, क्या वो एमएलए की टिकटें या राजा के भूख के लिए थोड़ी थे? ठीक है, ये दुनियाचारी होना तो हो गया, उनको खजाना जो मिला था 3 किताबें परमधाम की वाणी, उसको सिर चढ़ा के अब जाना तो पहले सुंदर साथ में, कहाँ चले गए? अरे भाई धाम धनी के पास गए, जाके चरणों में प्रणाम किया, किताबें लेके वाणी किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम में, आके कदमों में प्रणाम किया, बातें बीता की करी और सारी बीतक की बीती हुई बात कही। और वाणी में क्या लिखा था? मैं लिया पिया दिल से। अब उसमें सारी बात ये लिखी थी, मैं लिया पिया दिल से और पिया मेरे। अब बिहारी जी आखिर गुजराती तो जानते ही थे, अब समझ गए कि ये वाणी अगर सुंदर साथ ने सुन ली तो मेरी गादी, अगर गादी को रखना है तो सुंदर साथ को वाणी की चर्चा कभी समय लग गई है ना। वाणी की चर्चा नहीं सुनाओ, भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, इधर उलझाओ उधर उलझाओ, गद्दी कायम रहेगी। इस बिहारी जी चमके, अब बिहारी तड़प उठे, चमक उठे, सुन खटरूती के सुकन्ना, क्योंकि खटरूती में क्या लिखा था? मैंने पिया ले लिया, पिया अब मेरे पास है, खटरूती में साफ लिखा है। इन तहकीक मुझसे लई। अब बिहारी जी ने क्या सोचा कि अगर ये वाणी सुंदर साथ ने पढ़ ली तो निश्चय करके मेरी गद्दी ये चली जाएगी, मेरी मसनद ले लेगा। खास किरो सैयन, ये तो खास परमधाम की आत्माओं की बात है। इन तो सुकनों में का, इन्होंने तो अपनी वाणी में क्या कह दिया? मैं लिया धनी अपना, मैं लिया धनी अपना, धनी मेरे पास है, तो इत बाकी क्या रहा? तो फिर मेरी गद्दी में क्या रह गया बाकी? भैया सुकनों की पहचान, बस वाणी आखिर भी गुजराती भाषा थी तो कौन गुजराती भाई पढ़ के नहीं समझ जाएगा? करने ना द्यों जहर, समझ लगी है ना? गादीपति क्या कहते हैं कि वाणी को जहर करने देना, रुमाल पे रुमाल, डोरी पे डोरी, बांध बांध के अंदर रखते रहो। ए बानी साथ मिने, ए सुंदर साथ के अंदर दिल में जान ऐसा का, बस दिल में ये जान लिया कुछ भी हो जाए सुंदर साथ को वाणी के दर्शन भी कराने नहीं, इसलिए नहीं मनाइए। सुंदर साथ जी कोई साथ घर नहीं ले जाएगा, तुम्हें पाप लगेगा, भोग नहीं लगा सकोगे, नरकों में चले जाओगे। अब हम डर गए, भाई सतगुरु महाराज कह रहे, गादीपति महाराज कह रहे, नहीं महाराज जी नहीं, हम घर नहीं राज्य ले जाए। वाणी मैं कुछ नहीं, जो चाहो करो। यहां वाणी से हर एक को बुद्धि राज्य ने दे, बहुत सदियां होगी जंजीरों में रहते रहते, सुंदरता काट दो जंजीरों को, अपने धनी की पहचान।
फिर हर एक के लिए नहीं, माथे ले से बीजा माँ कर दे, कोई दुखी ना होना। जिनको ये वाणी से दुख होता है तो तमें तुम्हारी माया माँ जा। ये ना कहना कि प्राण नाजर उनके साथी आए थे, हमको किसी ने सच्चाई का रास्ता, बस और कुछ। ये मंदिर आपको हमेशा आवाहन करता रहेगा, सत्य की राह पे चलो मेरे साथियों, सत्य की राह पे चलो। क्यों ऐसा प्रया किया आपने? क्यों? अब बरसे मेरा ठाकुर, मेरा ठाकुर आज तो सब सुंदर साहब के सामने बता दे, तू मुझे मानता क्या है? कहने लगे जी आप मेरे धाम के धनी है, तभी तो सीधा आपके चरणों में आऊं। कहने लगे ये बता धाम धनी कितने? जी आप ही हैं। तो रोता किसको रहा है? तू जो हफ्से में जाके रोता रहा है तो तेरे सारे रोने का ब्रिहा मेरे ऊपर लगा है ना। बोलो क्या उसकी सजा दूं? कहने लगे जी 1 साल तो जेल भुगताया हूं और कसर बाकी तो जेल में भिजवा दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ? कहने लगे नहीं ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, आखिर तू भी तो मेरी अंगना है ना, तो बस ऐसे कर, ये जो हफ्से में बैठ के तूने ये वाणी लिखी है ना, इसको दर दे दे। वाणी ले ली, छुपा के रख दी, सुंदर साथ में जाहिर नहीं होने दी। अब वाणी रहने दो। अब ये वाणी चुपैया सुनो सुंदर साहब जी, अपनी तो से एक भी शब्द नहीं। अब ये वाणी रख दो यहाँ पर, खबरदार किसी को दिखानी नहीं। चर्चा सुनो साथ। बस खबरदार कोई भी चर्चा ना सुने। सब सुंदर साहब को हुक्म कर दिया है, मेरा ठाकुर की लिखी किताबों की चर्चा नहीं सुनना। अपना जो मार्ग, बस अपना जो मार्ग देवचंद जी ने बताया है उसकी फिर चुपाई सुनो। स्वरूप सुंदर संकोच को अमर रू देखने ना खोल नूर जमाल। आंखें खोल के देखो, नूर जमाल तुम्हारे सामने धाम के धनी बैठे हैं। सोई ग्रह हाथ। बस वही ग्रह। ये एक चुपाई वो सुना ही देते थे रोज सबको कि मैं ही तुम्हारा धाम का धनी अक्षरातीत हूँ। आंखें खोल करके देखो, तो माया देखने आए हो, जाओ माया देखो, कमाओ, धाम धनी की भी सेवा करो, बच्चे भी पालो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और क्या ये चर्चा बिहार जी महाराज सुनाते थे। वाणी वान पसरी। ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। वाणी वहां आज भी नहीं पसर रही, पसरनी नहीं। देख लो, खुद देखो और परखो, आंखें खोलो, आत्मा को जगाओ। वे शरत उस दिन स्वामी जी कहते हैं ये लिखा ही ऐसा था कि गद्दी पतियों से कभी भी वाणी का प्रचार प्रसार होना ही नहीं है। इंतजार थे मोमिन। अब सुंदर साहब बेचारे इंतजार में थे कि कब वाणी पड़े, कुछ हमारी आत्मा को भी सुख मिले। पर सुन सके ना एक सुकन। पर सुन सके ना। धामधनी ने वाणी छीन के रख ली तो सुनते कहाँ से? यहाँ से फारिग बे। यहाँ से फारिग हुए क्या? 2-1 महीने बीते, राजी कहते तू बैठा कैसे, चल राजा बन के बाहर जी को कहो महाराज जी आशीर्वाद दो, और वो जूनागढ़ की स्टेट पथरीली जरूर है, आप आशीर्वाद दे दोगे ना, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा, हल चलाऊंगा, हरी भरी हो जाएगी और वहां से अनाज भर भर के सेवा करूंगा आपकी। बस चले गए, जाके यही अर्ज विनती की कि धामधनी आपको पता है ना मुझे राजा बना के भेजा है और इतनी बड़ी स्टेट है, आप आशीर्वाद दे दो जरा, पथरीली जमीन जरूर है, जब धामधनी आशीर्वाद दे देंगे तो पत्थरों में भी अनाज हो जाएगा, सब हरियाली हो जाएगी, भर भर के अनाज के जो है गाड़े आपके पास भेजेंगे। हाँ अब अकल आई ना, ठीक है ना, जा धामधनी का आशीर्वाद है, पत्थरों में भी खेती हो जाएगी। कहने लगे जी मैं अकेला वहाँ क्या करूँगा, वो वाणी थी ना वो मुझे दे दो, मैं अकेला पढ़ता फिरूंगा या मैं किसी को सुनाता नहीं। कहता ठीक है, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, तो यहाँ से वाणी ले ही जा अपनी। वास्ते गांव बसाने के लिए बहाने से गए, आए जूनागढ़ के हाल। बस अब सुंदर सा जी क्या होता है, आज भी जूनागढ़ से आप जामनगर जाओ तो रास्ते में एक नदी बहती है,
रात वहां स्वामी जी ठहरे। सुबह महावीर नाम के एक दूध वाले और उनकी लड़की तेज कुबरी की आयु इस समय 22-24 साल की हुई। उस तन में आत्म परम धाम की बेटी हुई है फूलबाई वाली। रोज पिता माता पिता रिश्तेदारों से खटपट है, वो कहते नहीं मेरी शादी हुई है, जब मेरे प्राण ना खा जाएंगे मैं दूर से पहचान लूंगी। अब वो पानी भरने आई थी, दूर से देखा कि मेरे धनी बैठे, तुरंत घूंघट निकाली। पिता पूछने लगे बेटा आपकी तो अभी सगाई नहीं हुई, तो घूंघट किससे निकाला है? कहने लगे मैं रोज आपसे कहती थी ये मेरे पति, इन तन का नाम मेरा ठाकुर है, मेरे प्राणनाथ हैं। इसके गुरु ने बिहारी जी ने इस तरह से मुझे निकाला था, फिर इनको कह दिया था कि या उसको ले या मुझे ले। तो मैंने इनको एक चिट्ठी भी लिखी थी कि चिंता न करना, मैं नया तन धारण करके आपकी अंगना ही बन के रहूंगी। ये बात उनको जाके याद करा दो, वो तुरंत मुझे इस नदी के ऊपर ही अंगीकार कर लेंगे। उनके पिता के जाके चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे जी हाँ बिल्कुल ठीक। स्वामी ने कहा स्वीकार। ले आए, जल की चुल्टी भर के 10 छींटा उसको दिया, अंगीकार किया। तेज कुबरी श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। अब इसके बाद जूनागढ़ में प्रसंग वहां के पंडित का चलेगा, कुछ लंबा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट हो। वह प्रसंग कल। सुंदर साथी जी, जिंदगी बीती चली जा रही है, बीतक के दिन भी बीते चले जा रहे हैं। अर्चने अवश्य माया की आती हैं और आती रहेंगी, घबराना नहीं। ये 20 दिन का सुख फिर ना जाने हाथ आएगा या नहीं। वो तो धनी के हाथ की बात है, कल किसने देखा है? आज का लाहा लीजिए, काले किसने देखा, कल किसने देखा। बस आज इतना ही स्वीकार करो। जूनागढ़ पहुंच जाते हैं। वो कांजी भाई वो जो सामान ला रहा था, खरीद रहा था, जब स्वामी जी चले गए तब वो बेचारा क्या करता, तो वो वहां से चल के जूना किस पंडित के पास, हरजी व्यास, वहां दिग्विजयी पंडित रहता था, उसकी सेवा खिदमत में रह रहा था। अब स्वामी जी उसके पास पहुंचते हैं तो क्या और किस तरह से बात बनती है, ये चर्चा कल सुनिएगा। यहाँ से फारग भय सलोत्रे के साथ, सलोत्रे 1716, सलोत्रे कहते हैं 16 को, 1716 के साल में वास्ते गाँव बसावने आए जूनागढ़ के हाल, आए जूनागढ़ के हाल, आए जूनागढ़। बोलो श्री प्राणनाथ बोलो।